जय श्री हरि। आज हम हरि भक्तों के लिए लेकर आए हैं षटतिला एकादशी व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य। एक समय दाल्भ ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलत्स ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला पिंडिकाएं बनाएं। इन पिंडिकाओं से 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी के सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन से श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का ऊटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का पुण्य और कथा क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मृत्युलोक की सत्य घटना सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। ब्राह्मणी बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक घर मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगीं, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार इस प्रकार है। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मनुष्य जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कर्मों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। जैसे ईश्वर की कृपा ब्राह्मणी पर हुई, वैसे हम सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।